जो आदमी 100 दिन तक ये कर लेता है, 100 दिन 10 घंटा, आप ऐसे समझिए 10 घंटा 100 दिन 10 लाख रुपए महीना, सिंपल। 10 घंटा 100 दिन 10 लाख रुपए महीना। अगर आप ये कर रहे हैं 10 घंटा रोज 100 दिन के लिए, तो 10 लाख रुपए महीना, और आप बोलते हैं 10 लाख छोड़ो मैं कुछ नहीं कमा पाता, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। आपको आपके आईबीसी के पूरे पैसे वापस कर दूंगा, 100% मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। पर मुझे यह देखना चाहिए कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है, आपने बातचीत किया है, आपका सीआरएम पे दिख रहा है डेटा, बस इतना सा चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे अगर आप कहें कि ये प्रोग्राम नहीं चलता। ये डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, कॉल रिकॉर्ड हो रही है। इस रिकॉर्डिंग को यूज कर लीजिएगा, आप बता दीजिएगा मुझको कि विवेक सर आपने ऐसा बोला था। बाजार में अगर मैं वीडियो लेके आया हूं सीधा, और ये मेरा वीडियो आपको किसने दिया है, भरोसा करिए, डिसीजन लीजिए। जिंदगी डिस्कशन से नहीं डिसीजन से बदलती है। इसीलिए आखिरी में मैं कहता हूं, अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। अच्छे दिन कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। अच्छे दिन कैसे आएंगे वो मुझको पता है। तुरंत फोन लगाइए, सारी जानकारी लीजिए, ठोक बजा के बात कर लीजिए कि क्या आपका कोई भी रिस्क है? आपका रिस्क नहीं है, सारा रिस्क मेरा है। अगर आप ग्रो नहीं किए, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। अगर आपने और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार मैम। जी हेलो नमस्कार, बताइए। मैम, मैंने ना मेल भेजी थी रिफंड के रिगार्डिंग ना, तो उसका मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ओके, मेल भेजा था आपने। हाँ जी। मेरी जो बात हो रही है तनुज शर्मा जी से हो रही है। जी रजिस्टर नंबर देख पा रही हो 8437177269 है। मेल आईडी है तनुज शर्मा badabiz@gmail.com, राइट? हाँ जी। तो आपने मेल जो है वो किस इशू के रिगार्डिंग भेजी है सर? सर मेरे तो एक तो मेडिकल इमरजेंसी है, दूसरा बच्चे की एडमिशन है। ओके। हाँ जी, एक दो चीज़ें और थी वो बीच में मेंशन की है, पीडीएफ फाइल बना के। मेरी पहले कस्टमर केयर से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था, तो उनको मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई थी। ओके, तो मतलब एग्जैक्ट आपका कंसर्न क्या है ये जान सकती हूँ? मैम मुझे रिफंड चाहिए बस, और कंसर्न कुछ नहीं है अभी। ओके, रिफंड चाहिए आप ये कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ फ्रॉड भी हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को बताई नहीं गई थी जो एनएचआईटी के में आने के बाद मेरे को पता चली है, वो सारी मैंने डिटेल मेंशन की हुई है मेल के अंदर। तो आपने जो मेल है वो कब किया है सर? मैंने मैम 48 घंटे हो गए होंगे। ओके, तो आपको मैं बताना चाहूँगी सर कि जैसे कि सबसे पहले बड़ा बिजनेस में कोई भी रिफंड की पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। देखिए मैम, मेरे को ना कोई एक्टिवेशन कॉल भी नहीं आई थी, तो मेरी बात हुई थी इसके रिगार्डिंग भी आपकी सर्विस टीम से। ओके। तो मुझे कोई इसके बारे में, कोई पॉलिसीज के बारे में भी नहीं बताया गया था, ना आईबीसी के थ्रू बताया गया था ना, क्योंकि जो मेरा इनवॉइस था वो भी मेरा खुद ही अपने आप ही जनरेट कराया, क्योंकि मेरी इसमें किसी आईबीसी ने भी हेल्प नहीं की थी। और मेरा जो पेमेंट थी वो किसी और आईबीसी के अकाउंट में गई थी, और उसने मेरी ईमेल आईडी फेक बना के मुझे मेरी पेमेंट आगे करवाई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डिटेल में मेंशन कर रखी हुई हैं ईमेल में। अभी क्या है कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, मैं 4 महीने से ज़्यादा पैसे दे चुका हूँ। पैसा मैंने 35% ब्याज पे लिया था, आज जिनसे लिया था वो घर पे आके धमकियाँ दे रहे हैं। वाइफ का ऑपरेशन है, उसका मैं ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा हूँ, बच्चा मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पा रहा हूँ, इनकम ऑफ सोर्स मेरा कोई है नहीं है। जी सर, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, बेहद माफी चाहूंगी जो प्रॉब्लम हो रही है। बट सर ये चीजें जो है स्टार्टिंग में आपकी इनवॉइस में मेंशन की जाती है, बताई जाती है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर, किसी भी कस्टमर्स के लिए जो है रिफंड की पॉलिसी अवेलेबल है ही नहीं हमारी तरफ से। मैम मेरे को बोला गया था ना कि जिसने मेरे को आईबीसी बनाया था उसने बोला था कि आप अगर आईबीसी प्रो लेते तो आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी। जी सर, मनी बैक गारंटी मिलती है, बट उसका क्राइटेरिया अलग होता है। सबसे पहले आपको 6 महीने के अंदर ये मिलता है, जिसमें 6 महीने के अंदर आपका 6 मंथ अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है सर। ओके, जिसमें कि आपका इनवॉइस जनरेट होने के 30 दिन के अंदर सबसे पहले आपको एनएचआईडी ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपको 180 दिन दिए जाते हैं। 6 महीने के अंदर 100 दिन, 180 दिन मेरे के को अंदर किसी ने आपको 100 डिजिटल दिन मार्केटिंग फील्ड के में बारे रहना में भी होता नहीं है। बताया था, जिसने आईबीसी बनाया ना मुझे, उसने ये भी नहीं बताया बाद में आपको डिजिटल मार्केटिंग भी करवानी है। मैंने तो पहले ही कर्जा लेके पैसे लिए। सर बट आपको एनएचआईडी ट्रेनिंग में सारी चीजें बताई जाती है सर। तो मैम मेरे को तो पहले अगर बताया आपका होता, अगर डिजिटल मार्केटिंग करवाने के लिए भी आपके लिए पैसा चाहिए तो मैं क्यों बनता आईबीसी। मेरे पास तो, मैं तो बस पहले पैसे नहीं थे, मैं तो पहले ही किसी 35% ब्याज पे पैसा लेके बनाऊं।
सर मैं माफी चाहूंगी बट हमारे यहाँ पे रिफंड की पॉलिसी अवेलेबल नहीं है किसी भी कस्टमर के लिए। आपने मेल किया है, आपको मेल पे रिवर्ट आ जाएगा। आपने कौन सी मेल आईडी पे मेल किया है ये बताइए। मैंने care@, बड़ा बिजनेस, और जो आपका पेमेंट पोर्टल वाला जो ईमेल आईडी है वो मुझे दी गई थी, उन दोनों पे मैंने मेल की है। मैम ये तो फिर मेरे साथ ना मतलब सरासर धोखा हो गया। फिर मैं तो यही बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं अभी इसको। अभी आप मैं तो जो पॉलिसी है पॉलिसीज के बारे में मुझे तो बताया नहीं ना। मैंने खुद, मेरा आईबीसी ने जिसने बनाया वो तो उसने फोन तक नहीं उठाया मेरे पैसे ट्रांसफर होने के बाद। मैंने खुद कस्टमर केयर को फोन कर करके अपना इनवॉइस, अपनी वेलकम मेल मंगवाई है अपने पे। और उस टाइम पे भी मेरे को एमबीजी के बारे में ये नहीं बताया गया कि कस्टमर केयर की कि आपने आईबीसी प्रो लिया, आपने मनी बैक गारंटी। मेरे को उस टाइम भी बोला आपको मनी इसमें एमबीजी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, पर ये नहीं बताया कंडीशंस क्या होगी एमबीजी की, वो किसी ने नहीं बताई। ना मुझे आईबीसी ने बताई, ना मुझे सर्विस टीम ने बताई थी। मेरे को मेल आई है, मेल के ऊपर मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड पड़ा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सर ये जो पॉलिसी है सर, अगर आपको ऐसा नहीं बताया गया प्लीज मेल में ये सारी चीजें लिख दीजिए। मेल में आपको रिवर्ट आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वाइफ मेरी हॉस्पिटल में है, तो मैं उसके भी आपको अगर डिटेल चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। अभी मैं बताऊँ क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। 4 महीने हो गए, कोई आईबीसी मेरा फोन नहीं उठाता। पर रिफंड की जो पॉलिसी है वो ही अवेलेबल नहीं है तो रिफंड तो मैम अगर रिफंड की पॉलिसी अगर है ही नहीं है तो एमबीजी आप क्यों देते हो, पहले मुझे ये बताओ। सर वही बता रही हूँ, मनी बैक गारंटी अलग चीज है। मनी बैक गारंटी के लिए सारे क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए। तो फिर आप मनी बैक गारंटी ने रखा ही क्यों है? आईबीसी क्या कर रहे हैं वो तो बता ही नहीं रहे हैं। वो क्राइटेरिया क्या है, किस कंडीशन पे आपको मनी बैक गारंटी मिलेगा, ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। वो तो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए दूसरों को बेवकूफ बना के, उनका माइंड वॉश करके कि उनको सीधा बना रहे हैं बस अपनी इनकम के लिए। तो इसमें फंस कौन रहा है? हम जैसे गरीब लोग फंस रहे हैं ना। सर ये सारी चीजें इनवॉइस में भी लिखी होती है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया तो अगर इतना पढ़ा लिखा होता मैं तो मेरे को आपके पास ही क्यों काम करने की जरूरत थी? अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो मुझे तो इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए ना कि मतलब आप एक बार पैसे दे दो लोन लेके, आपको तो इनकम हम 1 महीने में लाखों रुपए करवा देंगे। अभी 4 महीने हो गए घर पे बैठा हूँ। ऐसी लोगों की इनकम ऐसे नहीं है, बिल्कुल होती है सर, बट उसके लिए जो है आपको एफर्ट्स भी करने होते हैं। मैम एफर्ट्स किए हैं मैंने, अपने एंड से किए हैं मैंने एफर्ट्स। इसके लिए आपके डेली वेबिनार्स होते हैं सर, आपके डेली सेशन होते हैं, रिटर्न सेशन होता है, आप वहाँ से सीख सकते हैं काफ़ी चीज़ें, वहाँ से आप ग्रोथ ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है सर इसके लिए। बट अगर अभी आप ये कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो इन सबकी पॉलिसी है सर, हम पॉलिसी के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। तो मैम ये पॉलिसीज आप पहले क्यों नहीं बताते हैं? मुझे ये बताइए, आप अपने आईबीसी को क्यों नहीं बोलते हैं कि ये पॉलिसीज आप किसी भी आईबीसी को बनाने से पहले ये पॉलिसीज बताया सारी पॉलिसी जो आईबीसी को डॉक्यूमेंट मिलते हैं, इनवॉइस मिलती है, सब में लिखी हुई होती है। मैम वो इंग्लिश में मेल्स आती हैं, इंग्लिश में लिखी होती हैं। इंग्लिश आती होती तो फिर बात ही क्या थी? सर बिल्कुल, बट आप उसे ट्रांसलेट भी करके पढ़ सकते हैं सर, क्योंकि उसमें सारी पॉलिसीज लिखी गई है। आप कहीं अगर पैसे दे रहे हैं सर तो आप वो सारी चीजें पढ़कर ही देंगे, सारी चीजें आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप पे करेंगे। देखिए अमाउंट जो दिया है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा बोलना ही पड़ेगा। बट आप मेरे एंड से एक बार प्लीज सोच के देखिए, मैं कितनी आज मुश्किल में हूँ कि मैं अपने बच्चे का दाखिला नहीं करवा पा रहा हूँ स्कूल में। वो बच्चा मेरा घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी 5 साल की बेटी है, उसकी मैं स्कूल में दाखिले करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहाँ से डिजिटल मार्केटिंग करवा लूंगा? मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, दवाइयाँ लेने के पास मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे ले आऊंगा? अभी जिनसे मैंने पैसे लिए वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं, घर पे आके धमकियां दे रहे हैं। कल को अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं कुछ अपने आप को कर लूँ, कौन जिम्मेवार है? मैं इतनी टेंशन में हूँ, इतनी डिप्रेशन में हूँ, मैं रात भर सोता नहीं हूँ, सड़कों पे मैं घूमता रहता हूँ पागलों की तरह, दर दर की भीख मांग रहा हूँ। सर मैं आपकी बात से टोटली एग्री कर रही हूँ, बट सर मैं अपने इनसे ऐसा कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ सर। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी।
मैम अगर मुझे सर ये ये बताइए policy- कौन इन्फॉर्मेशन दे आप सकता, कैसे कौन बता- मेरे पैसे वापस कर सकता, मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर रिफंड पॉलिसी है ही नहीं, आप मेल भी करेंगे या कुछ भी करेंगे आपको से यही रिप्लाई आएगा, क्योंकि पॉलिसी ही अवेलेबल नहीं है, तो हम वो पॉलिसी कैसे बना सकते हैं सर? तो मैम मैं फिर यही समझूं कि मेरे पैसे मर गए हैं, आपकी तरफ से मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं ये समझ के बैठ जाऊं फिर? सर ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सर नहीं, हमारे टोटली पास मेरे जो पे डिपेंड नहीं policy है, करता हम ये, starting में आप मुझे डिपेंड, बताते हैं। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सोचने के लिए। हम शुरू में सारी चीजें बताते हैं, मैम कंफर्म अगर कराते शुरू हैं में सर, हमारे अगर पास आपने जो ये चीजें update- बताई होती तो मैं आपको क्यों परेशान करता हूँ, क्योंकि मेरे पास, मुझे पता आपका टाइम बर्बाद करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ कि मुझे क्या जरूरत है कि आपको भी परेशान करने की। आप तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को। मैंने किसको ट्रस्ट पे दिया, विवेक बिंद्रा जी के ट्रस्ट पे दिया ना, ठीक है, उन्होंने बोला, उनका वेबिनार हुआ था, वो भी वो बोल रहे थे कि आपको भी मनी बैक गारंटी इसमें मिलता है। सर मनी बैक गारंटी के क्राइटेरियाज है जो मैंने आपको बता दिए, वो भी आप 6 मंथ मेरे क्वेश्चन तो यही है ना मैम, क्यों वो क्राइटेरिया पहले क्यों नहीं बताए जाते हैं? और अगर वो क्राइटेरिया रखना ही है, अगर वो क्राइटेरिया रखना ही है तो एमबीजी क्यों लॉन्च कर रखा हुआ है आपने? सर मनी बैक गारंटी लॉन्च किया हुआ है, लॉन्च करने का पर्पस ही यही है सर कि अगर मनी लोगों बैक को फंसाया गारंटी जाए, है ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाया जाए, इसलिए सर लॉन्च उसका करके कुछ- रखा हुआ है। सर अगर आपको ऐसा लगता है आप प्लीज मेल कर दीजिए, आपको जहाँ लग रहा है कि कहीं कुछ बताया नहीं गया है, मिस कमिटमेंट किया गया है, उसका कोई प्रूफ या उसका कोई स्क्रीनशॉट या उसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग आप हमारे साथ मेल पे शेयर कर दीजिए, ताकि मैंने ऑलरेडी मैंने जिसने अच्छा। मेरी फेक ईमेल आईडी बनाई थी, मैंने उसके रिगार्डिंग भी पहले मेल कर रखी थी, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा के पूरी फाइल बना के भेज रखी है, उसका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं है। सर आप करेक्ट मेल आईडी पे मेल भेजेंगे तो आपको बिल्कुल रिप्लाई आएगा, आप मुझे मेल आईडी कंफर्म कराइए। care@badabusiness.com है। सर स्पेलिंग बता सकते हैं एक बार? care@badabusiness.com। ओके, इसका कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए और कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए सर, आप इस पे भेजिए, आपको इस पे ही रिप्लाई आएगा। मतलब आप कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं ना? माफी चाहेंगे सर, बट हमारे इन पे कोई ऐसा सोल्यूशन मेंशन नहीं है सर कि मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है मैडम, देखते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ। श्योर सर। दादागिरी करेगा तेरी, मेरे साथ दादागिरी करेगा? भड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, समझा गांड से।